जी, आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्यूनिन क्या है? इन 17th सेंचुरी मलेरिया वाज अ मेजर डिजीज़ इन यूरोप। व्हेन अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, मैनी मेडिसिनल प्लांट्स वर सेंट फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो थे वो अमेरिका से यूरोप भेज दिए गए थे। द बार्क ऑफ अ ट्री क्यूना क्यूना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। जो एक ट्री था क्यूना उसकी जो बार्क है वो बहुत सूटेबल थी बुखार को ठीक करने के लिए। इट्स डिमांड्स इंक्रीज डे बाय डे इन यूरोप। सम डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर्स बिगेन टू एक्सपोर्ट द बार्क ऑफ अ सिमिलर ट्री किनकोना इन प्लेस ऑफ क्यूना क्यूना। हुआ ये कि कुछ एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने देखा कि एक और ट्री है जिसका नाम सिनकोना है, वो भी मतलब बिल्कुल क्यूना क्यूना की ही तरह का है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसका नाम लगा हम इस ट्री का नाम लगा के हम इस ट्री की बार्क को हम बेचना शुरू कर देते हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। हुआ उससे ये कि दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच बेनिफिशियल। उनकी जो डिसऑनेस्टी थी ये उल्टा फ़ायदा हो गया। इट वॉज फाउंड दैट द सिनकोना बार्क वॉज एक्सेलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। It was then discovered that सिनकोना bark contained a chemical quinine। कि सिनकोना बार्क के अंदर, अब जो सिनकोना बार्क है वो क्यूना की बार्क से भी ज़्यादा अच्छा था, और ये एक उनकी लक लग गई, या हम इसको बस ऐसे हमसे कुछ कह सकते हैं कि कंटेन अ केमिकल। इस सिनकोना बार्क में एक केमिकल होता है क्यूनिन, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। सो क्यूनिन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th टू 20th सेंचुरी। तो ये क्यूनिन की डिस्कवरी थी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्यूनिन कहाँ से ये जो है ये केमिकल किस बार्क का था, तो ये सिनकोना ट्री की बार्क से ये जो केमिकल है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये उसके अंदर पाया जाता है। अब हम आगे जाते हैं। स्टेप 3 एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। अब पिछली वीडियो में हमने हाइपोथेसिस किया था कि जो मलेरिया के जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम की वजह से है, और फिर हमने ये डिडक्शन की कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस that plasmodium is the cause of malaria, biologists carried out the following experiment। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। They examined the blood of 100 malarial patients under the microscope। It was labeled as experimental group। जो पेशेंट्स मलेरियल पेशेंट्स थे, जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। And they also examined the blood of 100 healthy persons under microscope। इट वॉज लेबल्ड एज कंट्रोल ग्रुप। जो हेल्दी पर्सनस थे उनको हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया। रिजल्ट्स, अब इस सब का क्या रिजल्ट निकला? इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वेयर एज द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सनस वॉज फ्री फ्राम प्लाज्मोडियम। तो इस सबसे ये पता चला कि जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम था, और जो हेल्दी पर्सनस थे उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। These results supported the hypothesis that the plasmodium is the cause of malaria। So it was taken as a solution of the biological problem। इस तरह हमने इस biological problem का solution ये हमने निकाला कि शुरू में हमारा क्या क्वेश्चन था कि what is the cause of malaria, और लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की observations की थी, लेकिन फिर बाद में इसका क्या आंसर निकला, इसका क्या सोल्यूशन निकला कि जो प्लाज्मोडियम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो बैक्टीरिया था, ये इस बीमारी का कॉज था, इसकी वजह थी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है, हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।